वेलकम टू एबीसीटी गाइस। काफी सारे लोगों का क्वेश्चन था कि हम लोग म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या कोई बेस्ट म्यूचुअल फंड है जो हमें 3 से 5 साल में बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं एक फंड, बहुत ही दमदार सेक्टर है जिसपे आज की डेट में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है। तो हम आपके साथ में शेयर करेंगे कि क्या वो फंड है, आप उसमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करके आप किस तरह से अपनी मनी को ग्रो कर सकते हो। तो तो चलते हैं और जानते हैं दोस्तों किस तरीके से आप भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और अपनी मनी को ग्रो कर सकते हैं। तो उस फंड के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। उसके पहले वेलकम टू यू एबीसीटी गाइस। माय नेम इज जयेश जैन। ठीक है। और आप ये डिस्क्लेमर बहुत केयरफुली पढ़ लीजिए क्योंकि सेबी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर के आ रहा है, तो हम यहाँ पे किसी को कोई बाय सेल का टिप बिल्कुल भी नहीं देते हैं। ओके, फैक्ट्स के बेस पे, टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे और कौन से सेक्टर पे आज की डेट में गवर्नमेंट का भी फोकस है जहां पर आप ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने लाइक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट भी कर सकते हैं कि क्या वो सही है या गलत है, अपने सीए से भी बात कर सकते हैं। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सीखना है टेक्निकली तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। तो चलते हैं आगे, उस सेक्टर के बारे में जानते हैं जिस सेक्टर की मैं अभी बात कर रहा हूँ। सो गाइस, डिफेंस सेक्टर इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो डिफेंस सेक्टर सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, मेक मनी डबल विद लॉजिक, तो हर चीज के पीछे में एक लॉजिक होता है। वो लॉजिक आपको अप्लाई करना होगा, थोड़ी सी अपनी स्टडी करनी होगी और आपको जानना होगा कि क्यों डिफेंस सेक्टर इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड वाइड काफी सारे टेंशन चल रहे हैं। ठीक है, सबको अपनी पोजीशन सिक्योर करके चलनी है। और उस बीच में अगर आप देखोगे तो सारे के सारे जो नेशंस है वो अपना डिफेंस का बजट काफी अच्छा रखते हैं। और इंडिया ने भी, जब से ये गवर्नमेंट है बीजेपी की, वो लोग भी अपना बजट काफी अच्छा लेकर के चल रहे हैं। और इस साल भी उन्होंने काफी अच्छा बजट रखा हुआ है डिफेंस सेक्टर के लिए। डिफेंस नीड है आज की डेट में, बैकबोन है नेशन का। तो अगर आप देखोगे तो कंपनीज जो है, गवर्नमेंट कंपनीज या प्राइवेट कंपनीज जो इस तरीके का बिजनेस करती है, आप चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात ले लो, आप उसका स्टॉक प्राइस देख सकते हो, 5,000 पहुंच चुका है। भारत डायनामिक्स देखोगे तो ऑलमोस्ट 1500 1600, पारस डिफेंस भी ऑलमोस्ट 1500 के आसपास। कुछ स्टॉक रीजनेबली बीएल या बीएचईएल आपको अभी 300 की रेंज में मिल रहा है। बट ऑलमोस्ट सारे जो स्टॉक्स है वो 1000 रुपीज से ऊपर है। तो आप अगर इनमें जाकर के इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप हार्डली किसी भी सेक्टर में एक या दो स्टॉक में इन्वेस्ट कर पाओगे। और वो भी 5,000 का शेयर अगर होगा, या मझगांव डॉक आप लोगे, या गार्डन रिच बिल्डर्स लोगे, तो भी आप एक दो शेयर ही ले पाओगे। एज ए रिटेल ट्रेडर हम इतना ज्यादा पैसा नहीं डाल पाएंगे। तो एक बेस्ट म्यूचुअल फंड मैं आपको, आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। मैंने इसके बारे में पहले भी काफी ज्यादा अपने ग्रुप मेंबर्स को और जो हमसे सीख रहे हैं उनको एक्सप्लेन किया था। और हम सभी ने जो एसआईपी वो साथ में शुरू की थी इसमें, क्योंकि हमें इसमें पोटेंशियल दिख रहा था। तो आगे बढ़ते और जानते हैं कि वाई डिफेंस सेक्टर इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, डिफेंस सेक्टर इम्पोर्टेंट इसलिए है गाइस क्योंकि यूनियन, जब भी बजट होता है तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स जो भी बजट पेश करते हैं उसमें इस बार का अलोकेशन है 6.22 लाख करोड़। ठीक है, 6.22 लाख करोड़ इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। और इतने बड़े अमाउंट से वो लोग क्या क्या करेंगे, उनका उनके पास में पूरा ब्लूप्रिंट और रोड मैप होगा। लाइक उन्हें चाहे मिसाइल्स डेवलप करने हैं, चाहे उन्हें फिर एयरक्राफ्ट्स के लिए किसी के साथ पार्टनरशिप करके फाइटर जेट्स इंडियन, मतलब अपनी टेरिटरी में खुद बनाने हैं, या टैंक्स बनाने हैं, या शिप्स बनाने हैं, नेवल शिप, फाइटर, जो भी उन्हें बनाना है। ठीक है ना, जो हम आज की डेट में बाहर से बहुत ज्यादा कॉस्टलियर लेते हैं, इसलिए हमें उसका बहुत ज्यादा बर्डन भी होता है। तो क्या होता है ना, आपको इकोनॉमिकली ग्रो करना है। ठीक है, आपको अपने देश को सिक्योर भी रखना है, तो आपके खुद के पास में बहुत सारी ऐसी पोटेंशियल कंपनीज है, लाइक भारत पुर्ज है, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, पारस डिफेंस है, बीडीएल है, बीएचईएल है, बीईएल है। ये सारे के सारे जो कंपनीज है वेल एक्सपीरियंस्ड कंपनीज है। इनको आज की डेट में गवर्नमेंट यूटिलाइज करना चाहती है और इनको यूटिलाइज करके अच्छा बिजनेस दे करके इन्हें ग्रो करवाना चाहती है। तो आज आप जो भी स्टॉक्स के रेट्स देख रहे हैं, हो सकता है ये एक्सपोनेंशियली बढ़ जाए।
लाइक 200 रुपए का मजगांव डॉग आज 5,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, किसी ने इमेजिन नहीं किया था। ठीक है, पारस डिफेंस भी बहुत सस्ते में था, बीडीएल भी सस्ता था, एचएएल भी सस्ता था। बट अगर आप देखोगे तो अभी ये सारे के सारे स्टॉक्स आसमान छू रहे हैं। इनमें करेक्शन भी होगा, ठीक है ना, सारी जिंदगी कोई स्टॉक्स ऊपर नहीं जाते, इनमें करेक्शन भी होगा। बट आप इन सारे स्टॉक्स में एसआईपी नहीं कर सकते हो, तो आप एसआईपी इसके कंजिक्यूटिव फंड लाइक इसके म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हो। ठीक है, अभी का जो बजट है वो ऑलमोस्ट 12.90% से बड़ा है। तो आप अगर देखोगे तो 2024-25 का बजट बहुत बड़ा है। ठीक है, अभी हम एक काम करेंगे, हम इस फंड के रिटर्न्स के बारे में जानेंगे। एक साल में इसने कितने रिटर्न्स दिए, और जब से हमने इसको सब्सक्राइब किया तब से इसने हमें कितने रिटर्न्स दिए, तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। और एक कॉन्फिडेंस के साथ में फिर आप भी सोच सकते हो इसमें इन्वेस्ट करने का। इट्स नॉट कंपलसरी कि मैं किसी को बोल रहा हूँ जाके इसमें इन्वेस्ट करो, जंप करो। बट थोड़ी स्टडी करके करोगे तो इस सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है। ठीक है गाइस, तो अभी हम चलते हैं अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, वहां पर हम जाकर के देखेंगे कि ये हमारा मिराय का टर्मिनल है। मैं मिराय एसेट में ट्रेड करता हूँ आज की डेट में। तो इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस है, लाइक इट्स अ ब्रोकरेज फ्री। तो मेरा जितना भी ब्रोकरेज है वो बच जाता है, विच इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट, क्योंकि मेरे इक्विटी के ट्रेड्स भी काफ़ी बड़े होते हैं और मुझे बाय सेल पे कोई ब्रोकरेज नहीं लगता है। तो अगर आपको भी अकाउंट ओपन करना है तो आप हमारे लिंक से कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जाकर के म्यूचुअल फंड्स में एच डी एफ सी डिफेंस फंड डायरेक्ट को चूज करेंगे तो इसके एक्सपेंस रेशियो कम होते हैं। डायरेक्ट प्लान के हमेशा एक्सपेंस रेशियो कम होते हैं, तो हमेशा डायरेक्ट प्लान ही लेना आप लोग, कोई भी म्यूचुअल फंड लो। अब यहाँ पर जाकर के हम टाइप कर लेते हैं कि हम एक साल में 5,000 रुपये अगर आप पर मंथ डालते हो तो 12 पंचे 60 होता है, 60,000 रुपीज। अगर आप इसमें 60,000 रुपीज डालते हो और एक साल के लिए, एक साल पहले आपने इस फंड को लिया होता, तो आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो रिटर्न बहुत बड़ा है गाइस। 112%, 112 इज अ वेरी ह्यूज, आपकी मनी डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, बट अभी ये फंड पिछले साल ही लॉन्च हुआ है। ओके, वहां से लेकर के इसने ये रिजल्ट्स दिए हुए हैं। अगर आप इसको निफ्टी से कंपेयर करोगे तो भी निफ्टी ने सिर्फ आपको 26% के रिटर्न दिए, सेंसेक्स ने 23% के, और फिक्स डिपॉजिट ने ओनली आपके 50,000 के 64,000 रुपये बनाए। तो बैंक में रखने से तो बेस्ट है कि आप इस पैसे को यहाँ लगाओ, आपको कम से कम बेटर रिजल्ट्स तो मिलेंगे। नहीं 112% के दिए, 50% के भी दे दिए तो बहुत है, वेल इनफ। 50% कोई म्यूचुअल फंड नहीं दे रहा है गाइस। ठीक है ना, कोई म्यूचुअल फंड 50% नहीं दे रहा है, पर हम वो कैटेगरी के भी म्यूचुअल फंड्स आगे चल करके लेके आएंगे जो 50% के भी रिटर्न दे रहे हैं। तो मेरी होप ये है, अगर ये 50% के भी रिटर्न देता है 3 to 5 years में, विच इज वेल एंड गुड, क्या बुरा है। ठीक है ना, डबल के चक्कर में हर बार तो नहीं पड़ सकते आप। ओके, तो आपको क्या करना होगा, हम आपको फैक्ट भी दिखाएंगे। ठीक है ना, कि क्यों ये फंड अच्छा है, हमको कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं। हमने अभी इसे 6-8 महीने पहले ही लिया है, तो हमारे रिटर्न्स थोड़े कम हो सकते हैं। कम इसलिए हो सकते हैं क्योंकि एक साल निकल गया, उसके बाद हम आए, हमने लिया है। तो जरूरी नहीं कि आप सारी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर लो, थोड़ा लेट ही सही, बट देर आए दुरुस्त आए। ओके, तो हमने इस फंड को जब सब्सक्राइब किया उसके बाद में क्या हुआ है। ठीक है ना, हमने जब इस फंड को सब्सक्राइब किया, आज से 6 या 7 मंथ्स का स्पैन होगा। ठीक है ना, तो मैंने एच डी एफ सी डायरेक्ट फंड लिया था। अभी का मेरा जो एवरेज है वो 18.52 का है। मेरी कंटिन्यू हर महीने एसआईपी जारी है। ओके, इसमें लमसम अलाउड नहीं है कि आप लाइक आप इसमें ऐड ऑन भी नहीं कर सकते। कोई कोई फंड ऐड करने देते कि आप चाहो तो मंथली आपने 5,000 डाले, फिर आपने इन बिटवीन 3,000 डाल दिए, ऐसा आपके पास पैसा आता है तो कुछ फंड्स अलाउ करते हैं, बट ये नहीं करते। हमारा जो एसआईपी का रिटर्न है वो आज की डेट में 25.04% का चल रहा है। ये बीच में ज्यादा था, ऑलमोस्ट इसका रिटर्न कुछ 46-48% का था, बट थोड़े से स्टॉक्स करेक्ट हुए। ओके, और फिर मेरे यूनिट्स ऐड भी हो रहे हैं तो ऊपर के प्राइस पे एवरेजिंग भी हो रही है। तो अभी ये 25% का रिटर्न है विद इन 6 to 7 मंथ्स, विच इज वेरी डिसेंट। 25% भी कोई बुरा नहीं है। मेरी होप ये है, अगर मैं इसे 3 से 5 साल होल्ड करता हूँ या मैं और लॉन्ग होराइजन में भी जाकर के होल्ड करता हूँ, तो ये स्टॉक मिनिमम मिनिमम 50-60% के भी रिटर्न आपको दे सकता है। हाँ, लालची नहीं होना है। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 25% का रिटर्न भी बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट होता है। आपको फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट्स, एफडी, इनसे तो ज्यादा ही मिल रहा है। वहां पे आपको 7-8% मिलेगा या 25% मिल जाएगा, तो इट्स मोर और लेस
मोर 2 टाइम्स, लाइक वहाँ 7 मिलता है, यहाँ पे 24-25 मिल रहा है, हो सकता है 30-35। जितना अच्छा मार्केट चलेगा, जितना अच्छा है सारी कंपनीज परफॉर्म करेंगी, उतना अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। तो आप भी प्लान आउट कर सकते हैं इस तरीके से। सेक्टोरियल फंड है, ठीक है, ये ब्लू चिप फंड नहीं है, तो ये सेक्टर परफॉर्म करेगा तो ये फंड परफॉर्म करेगा। और सेक्टर क्यों परफॉर्म करेगा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इतना बड़ा बजट है और ये सारे ऑर्डर्स इन लोगों को कंप्लीट करने ही होंगे, ठीक है ना। 5 साल के अंदर में नहीं होंगे तो कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो इनकी इनकी जो बुक्स होंगी, अगर आप इनकी ऑर्डर बुक्स देखोगे तो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स इन सारी कंपनीज के पास में आज की डेट में है, और भी ऑर्डर्स आएंगे। तो आप भी प्लान करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी इट्स नॉट अ टिप टू इन्वेस्ट, आप अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे ईटीएफ के बारे में। तो स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।